ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते हुए भी दिल दहल जाता है। यू डोंट नो कि यहाँ बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, हर चीज़ आपको ब्लर और एक सीधा रास्ता नजर आता है। लड़का है, हो जाता है, कर लिया है, तो इट्स मीन आपने इब्तिदा तो वहीं से कर दी। जैसे कि उसका वो हक था और वो कर गुजरा और सही है। मुझे तो लग रहा है इसकी शरह इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक सजा नहीं दिख रही। तो हमें वो मॉडल लेना पड़ेगा जो हमारे से दीन के आसपास है। नन्हे बच्चे के ज़हन में हम कैसे बता सकते हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। आपके घर में जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बच्चा बड़ी जल्दी अडॉप्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीरिन मलिक। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते हुए भी दिल दहल जाता है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और हरासानी सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक संगीन हमला है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर खामोशी नहीं बल्कि शऊर, एहतियात और अमली इक़दामात की ज़रूरत है। आखिर हमारे बच्चे क्यों गैर महफूज हैं? वालिदैन किन बातों पर नज़र रखें? माशरा, तलीमी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा कर सकते हैं? आज इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जाफर साहब, ज़रा बताइएगा, ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी वजह से इंसान जिनसी मुजरिम बन रहा है? ना एज देख रहा है, ना देख रहा है बच्ची है, बच्चा है, लड़की है, कुछ भी नहीं, बस मुजरिम बनता जा रहा है और जुर्म करता जा रहा है। ये आपने सही कहा वैसे कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो पैदा नहीं होती बल्कि ज़माना उनको शायद बना देता है। आई वुड से कि एनवायरनमेंट, उनका माहौल वो बनाती है और जो नफ्सियात हैं, साइकोलॉजी, वो उसको बनाती है। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अब जो आजकल जो ऑनलाइन एक्सेस है टू सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, बताने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो उसमें यंगर एज में एक्सेस हो जाता है बिकॉज़ ऑफ मोबाइल और जो डिवाइसेज़ रेडीली अवेलेबल हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो उसमें एक अर्ली एज जिस पे एक ज़हन निश्ता ज़हन होता है और एक कच्चा ज़हन होता है। लेट्स से फ्रॉम 14 एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, वो उस तरफ चलना शुरू कर देते यू हैं। मीन टू से टीन एज जिसे कहा जाता है। टीनेज से आप जब इस राह पे चल पड़ते हैं तो फिर आप इस तरफ चल पड़ते हैं जी। और यू इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी, यू डोंट हैव एम्पैथी, यू डोंट नो कि यहाँ बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, हर चीज़ आपको ब्लर और एक सीधा रास्ता नजर आता है कि हर ये भी जायज़ है, वो भी जायज़ है, वो भी जायज़, एंड यू आर कॉपिंग, ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट। जी। एक ये हो गया आपका, और जो कि अपनी नफ्सियात को, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करती है। फिर जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बच्चा ने कुछ कर दिया, जो नौजवान जवानी में हो गया जी, जवानी में तो ऐसे काम हो जाते हैं, जवान ऐसे करते हैं। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ जस्टिफिकेशंस व्हिच वी लिसन। औरत की कोई हैसियत ही कोई नहीं है। औरत बेचारी जो है, दैट्स अ सॉफ्ट टारगेट, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, जहाँ उसको अपनी इज़्ज़त बचानी है आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए, जिस जी। उसकी कहीं शादी होनी है, किसी घर जाना है उसने। तो ये इस टाइप का कुछ एक कलंक का टीका है, वो नहीं सजाना चाहती फैमिली उसकी। वो बेचारी खामोश रहती है। वो शायद वालिदैन तक भी बात नहीं पहुँचती। सोसाइटी बाद में आएगी, कम्युनिटी बाद बिल्कुल। में आएगी। इस तरह जो बच्चा है, उसके साथ तो ये भी नहीं पता उसको क्या, मेरे साथ क्या बदफ़ेली हुई है। वो भी खामोश रहता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। सो दीज़ आर सॉफ्ट टारगेट्स। और जो दूसरा एलिमेंट है इज़्ज़त, जिसको मैंने पहले इलैबोरेट कर दिया, उसको कवर करने के लिए लोग खामोश रहते हैं। ये चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। अब तो सोशल मीडिया के बहुत ही भयानक किस्म के वाक़यात हो रहे हैं सोसाइटी में, जैसा आपने ज़िक्र किया कि जी। 3 साला बच्ची का आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने डॉक्टर का उसका बयान पढ़ा था, उसमें उसने कहा था, मैंने दिस इज़ द फर्स्ट केस आई एम डीलिंग इतनी माइनर एज में। बहुत छोटी। और इट्स टेरिबल, अल्लाह माफ़ करे। बहुत बहुत बुरे हालात हैं, मतलब लोग इससे ना गुजरें, वो फैमिलियाँ ना गुजरें इन हालात से। मेरी तो ये दुआ है। मतलब आपने जो बात की है कि जो लोग इस चीज़ को ओके कह रहे हैं कि लड़का है, हो जाता है, कर लिया है, तो इट्स मीन आपने इब्तिदा तो वहीं से कर दी क्योंकि आप बिल्कुल उसको ठीक है। एप्रिशिएट कर रहे हैं, रोक नहीं रहे इस बात से। एब्सोल्यूटली, जी हाँ। जैसे कि उसका वो हक था और वो कर गुजरा और सही जी, है। बिल्कुल। तो इस किस्म के हम उसमें कल्चर में रह रहे हैं बिल्कुल। और ये ज़्यादा उजागर हैं चीज़ें अगर आप बड़े शहरों से बाहर जाएँ, रूरल एरियाज़ में, वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइप का कल्चर। जी। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़, वो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं आपके और उससे फिर आपकी साइकोलॉजी बनती है।
तो ये बट इनको हम ठीक कर सकते हैं, इनको एड्रेस किया जाता है। अब एक चीज़ें चल पड़ी हैं, लोग महसूस कर रहे हैं ये चीज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि शायद ये चीज़ें इतनी ही इंटेंसिटी के साथ पहले एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन विद द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया अब चीज़ें छुपी नहीं रहीं, बहुत जी। वाज़ेह हो गई। तो एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई है नहीं, इसमें। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने बहुत सी स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जाते हैं, जो भी हमारे टीनेज जिस तरह के आप कहते हैं कि उनको ये चीज़ें देखनी होती हैं, या वो एक एज होती है, उनको ये शौकीनी होती है इस बात की, क्यूरियोसिटी आई वुड से। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। ठीक है। और वहीं सही पे कहा कुछ आपने। ऐसी वेबसाइट्स भी आ गई हैं जो उनको ओपन कर देते हैं इजीली। हम उन वेबसाइट्स को तो नहीं बात करेंगे, उसको प्रोमिनेंट नहीं करना चाहेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आखिर हम किन-किन चीज़ों को ब्लॉक करेंगे? देखिए हम तो हर चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकते ना। देखिए ब्लॉक करना, ताले लगा देना, दीवारें ऊँची कर देना, हुँ, गेट हुँ। ऊँचे कर देना, इससे एंट्रियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। जी। लोग ऊँची से ऊँची दीवार को फलांग के आ जाते हैं, हुँ, हुँ, अगर हुँ। उसे आना है, उसको नहीं रोक सकते। तो अगर आप इस तरह इन चीज़ों को ब्लॉक कर देंगे, जो कि तरीक़े वारदात है हर चीज़ को अप्रोच करने का, उससे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। इसके पीछे जो मुहर्रिक है, हुँ, हुँ। व्हाट इज़ ट्रिगरिंग दैट पर्सन टू टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वो इंसान से जानवर कैसे बन जाता है। तो उन मुहर्रिकात को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। आप इसको रोक नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक। बाहर ये होता था, अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वो सक्सेसफुल मॉडल हमारे लिए हैं बहुत सी चीज़ों में, हुँ, हुँ। और बहुत सी चीज़ों हमसे पीछे हैं वो। बिल्कुल। लेकिन वो सोसाइटीज़ जो है ना, टाइम में हमसे बहुत आगे हैं, 100 200 ईयर्स अहेड ऑफ अस। वो भी इस दौर से गुज़रे हैं, जी। ठीक है? उन्होंने चीज़ों को एड्रेस किया और बहुत कुछ कर दिया। हम तो एक्चुअली वी आर कल्चरली कंज़र्वेटिव सोसाइटी, बिल्कुल, वी आर अ रिलीजियस सोसाइटी। तो ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, इसके बिल्कुल। अंदर हमें ऑपरेट करना है। तो इन चीज़ों का ज़िक्र करना, इनको डिस्कस करना एक सोशल टैबू है। हुँ, 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 हुँ। एक बेहूदगी गैर के इख़लाक़ी कहा जाता बेहूदगी है के यहाँ पे। ज़ुमरे में ये बिल्कुल। चीज़ें आती हैं। लेकिन देयर आर वेज़ टू हुँ, डू हुँ। इट। टर्मिनोलॉजी आप डिफरेंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन इनको कुछ आगाही तो हो लोगों को कि जी, क्या बिल्कुल। चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो जब तक उसको आप मुहर्रिकात को किल नहीं करेंगे, ये चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी, आबादी भी जी। बढ़ती रहेगी। तो इसको रोकने के लिए उन उन चीज़ों को एड्रेस करना, सोसाइटी को एड्रेस करना ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जी, जहाँ पे आप बाहर के ममालिक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो यहाँ इस तरह जो है ना अवेयरनेस दी जा रही है बच्चों को, यंगस्टर्स को, और उनकी एक लिमिट है, हर चीज़ की बैड टच, गुड टच सब बारे में बताया जा रहा है। फिर भी वहाँ पे ये सब तमाम चीज़ें नज़र आती हैं देखने को, कि होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर जी। डेकेड्स, दहाइयों से। हुँ, हुँ। इसको उन्होंने इस मॉडल को यानी कि जिनसी तालीम स्कूल लेवल पे लिया है। हुँ, हुँ। अच्छा, पाकिस्तान में भी इन द मंथ ऑफ मार्च 2026 सेनेट ने एक बिल पास किया है कि रिप्रोडक्शन की जो एजुकेशन है या अवेयरनेस है, उसको करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। जी। बट दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज टू अडॉप्ट। उसमें हुँ, बहुत हुँ। सी आपको, जिसने मैंने बताया कि कल्चरल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हुँ। उसको अडॉप्ट करने में किस सूरत में उसको आप करेंगे, वो मैंने जैसे कहा कि उसको कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज कर लें। खैर अभी उस तरफ हम विल टॉक अबाउट इट। तो पाकिस्तान ने भी ये कदम उठा लिया है, और जो वेस्ट है जो ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ है, उसको आगे लेके जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यूएस में लड़कियों की जिनसी ज्यादती के वाक़यात हैं 11% हैं, हुँ, हुँ। और डिस्पाइट ये सारा कुछ वहाँ मौजूद है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिस्टम नहीं चल रहा। इट्स अ वेरी लो हुँ, परसेंटेज, हुँ। और उससे एटलीस्ट ये वो बताने में कामयाब हो गए हैं कि अगर आपके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हो रही है, गुड टच और बैड टच क्या होता है, जी। उसको आप वेयर यू शुड बी केयरफुल, कहाँ आप अपने वालदैन को बता सकते हैं। वालदैन फिर अपने किसी कम्युनिटी लेवल पे या किसी सरकारी लेवल पे उसको रजिस्टर करा सकते हैं, जी। और फिर उस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन होगा हुँ, वो हुँ। होगा। तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस है वहाँ। ये इतनी आसानी से जो यहाँ लोग शिकार हो रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो इतना आसान नहीं है वहाँ पे। तो एटलीस्ट दे हैव अचीव्ड दैट लेवल। अगर हम उसके आसपास भी पहुँच जाएंगे तो यकीनन ये नंबर्स जो हैं कम होंगे। बाहर के ममालिक में तो दीन से कोई आगाही नहीं है, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें तो एक नॉर्मल समझे जाते हैं। हमारा दीन जो हमें सिखाता है, ठीक है, उसकी सज़ा तो जिनसे ज़्यादती की है, कोड़े हैं, 100 कोड़े कहा जाता है। ठीक है, और ठीक। हमारी हुकूमत में ऐसा कभी भी, कहीं भी नहीं दिखाई दिया जाता। तो मुझे तो लग रहा है इसकी शरह इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफ़िक सज़ा नहीं दिख रही।
ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ अडॉप्ट करना चाहेंगे तो हमें वो मॉडल लेना पड़ेगा जो हमारे से 3 के आस-पास है। जी, बिल्कुल। यानी कि आप ओमान को देख लें, आप ईरान को देख लें, हुँ, इंडोनेशिया को देख लें, मलेशिया को देख लें, सऊदी अरब को देख लें। सऊदी अरब को वहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं अगर उनको आप कैरी ऑन या अडॉप्ट कर लें यहाँ पे जी। इन दिस कंट्री, इट विल बी क्लोजर टू आवर लिविंग कंडीशंस। हुँ, तो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हम इस प्रोग्राम को ये नाम दे दें कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन, जी। या हम करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, हुँ, या हम कह लें यूथफुल हेल्थ एजुकेशन, या राइट। हम कह लें कैरेक्टर बिल्डिंग एंड हुँ, यूथ एजुकेशन, इस टाइप के हम प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर लें हुँ, और उसमें फिर हम उलमा को भी इन्वॉल्व करें कि जी। हम किन हुदूद में रहते हुए ये चीज़ हम बता सकें। ज़रूरी नहीं है आप पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस उनको बताएं, एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस दे दें, जिस तरह का मैंने पहले कहा व्हाट इज़ जी, गुड टच एंड बैड टच। बैड टच। फॉर एग्जांपल एक बच्ची को आप अप्रिशिएट करना चाहिए, एक छोटी उम्र की लड़की तो आप उसके सर पे हाथ रख देते हैं राइट। माशाल्लाह, और जी, जो बिल्कुल। भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन अब एक और शख्स उसके ऐसे रुखसार पे हाथ रख देगा, सो दैट शोज अ बैड इंटेंशन। हुँ, वैसे में तो हक करते हैं जी, लड़कियों को, दे डोंट माइंड, लेकिन वो हमारे सोशल टैबूज में आ जाता है, वो बिल्कुल, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, बिल्कुल। ना हमारा दीन अलाउ करता गैर है। इख़लाक़ी समझा राइट, जाता है जी उसको। हाँ। तो ये चीज़ें जब ऐसी कोई डिविएशन आपको, अगर ये अवेयरनेस आ जाए हुँ, कि ऐसी कोई डिविएशन आए, दैट शुड बी एस्केलेटेड टू एटलीस्ट टू द पेरेंट्स कि फलाना शख्स जो है वो बदनीयत लग रहा है। जी, बिल्कुल। ठीक, तो इस तरह की चीज़ आ जाए तो ये चीज़ें कुछ रिड्यूस हो सकती हैं। देखिए अगर पेरेंट्स एजुकेट हो जाएँ, उसके साथ कम्युनिटी एजुकेट हुँ, हो जाए, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन वो चीज़ें नीचे आ जाएँगी। बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े शहरों से बाहर जाएँ, हुँ, रूरल एरियाज़, विलेजेस में जाएँ, गाँव में जाएँ, तो वहाँ तो तालीम इतनी होती नहीं है। तो वहाँ जो भी आप प्रोग्राम शहर में शुरू करेंगे, वहाँ उसमें सक्सेस रेट वहाँ पे कम होगा। जी, बिल्कुल। तो वहाँ आप कम से कम उस वहाँ के जो अकाबरीन हैं उनको हुँ, मुतला फरमा लें। मस्जिदों के थ्रू जो है कम्युनिटी में इस चीज़ की अवेयरनेस डेवलप जी। करा दें। तो विद टाइम हुँ, नथिंग इज़ गोइंग टू बी अचीव्ड ओवरनाइट, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। जिनको हम देख रहे हैं यानी कि वेस्ट को देख रहे हैं, जी, बिल्कुल। दे आर अगेन लाइक हुँ, 200 इयर्स अहेड। वो उन्होंने चीज़ सदियों पहले की थी, और सदी नहीं तो फ्यू डेकेड्स बैक की थी। तो हम उसके आस-पास कहीं हो सकते हैं मेरे ख्याल बिल्कुल। में। जनाब जहाँ बात की जा रही है गाही की, वहाँ पे एक नन्हे बच्चे के ज़हन में हम कैसे बता सकते हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है? क्योंकि बच्चों तो प्यार के पुजारी होते हैं, ठीक है? उनको बिल्कुल सही जहाँ प्यार फरमाया। मिलता है, वो वहाँ पे चल पड़ते हैं। तो जहाँ पे शरह बढ़ती जा रही है बच्चों के साथ ज़्यादती की, वहाँ पे लड़कों के साथ भी हो रहा है बहुत कुछ। जी हाँ, सही और कह रही उनकी हैं। भी कोई एज लिमिट नहीं है। यही 3, 4, 8 साल का जो बच्चा है, वो जिस तरह के पिछले केसेस चल रहे हैं कराची में, मुल्तान में, सरगोदा में, डिफरेंट केसेस सामने आए हैं। और ये 3 साला केसेस तो इसको तो सोचने के बाद इंसान की ना सोच ख़त्म हो जाती है कि बिल्कुल सही, एक छोटी बच्ची से आपको क्या ही हासिल हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम तलीमी अदारे बढ़ा दें, आगाही कैसे दें, जहाँ हमारे माशरे में इस बात के बारे में बात करना भी गैर अखलाकी समझा जाता है, उस तरह हम अपने बच्चों को कैसे अवेयरनेस देंगे? देखिए आपके घर में जो प्रैक्टिसेस होती है ना, उहुँ, वो बच्चा बड़ी जल्दी अडॉप्ट करता है। उसका एक सर्टेन टाइम स्पैन होता है, महज़ 5 साल से लेके शायद 8 साल तक बड़ा तेज़ी से वो कैप्चर करता है कैमरे की तरह। तो जो आपके घर में प्रैक्टिसेस होंगी, अगर आज नहीं है उनको आप एक बेहतर प्रैक्टिसेस को आप अपना लें उहुँ। और अपने किरदार में बेहतरी ले आएँ, तो वो बच्चा देखेगा और वही वो आगे लेके चलेगा, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह इट यू ट्रिकल्स मीन टू डाउन। से मतलब पहली दरसगाह जो माँ की गोद होती है, वहाँ से एब्सोल्युटली, आपने सिखाना शुरू करना है कि एब्सोल्युटली। बेटा ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल, और वो उहुँ, ऐसी जो कैरेक्टर है वो जाएगा बच्चों के साथ जब खेलेगा, उसको कहेगा यार ये गलत बात है, ये सही बात जी है। बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ एक अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जब सुनाएगा अपने साथियों को, जी। तो चीज़ फिर फैलती है ना, उहुँ, ऐसे-ऐसे हुँ, हुँ। चलती है कि ये पता नहीं किस घर से उठ के आ गया। बट दैट्स फाइन। उहुँ, हुँ। एक एक बेटर जो चीज़ है घर से शुरू होगी और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोपेगेट होगी, और दीज़ आर द वैल्यूज़ यू कैरी विद इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी में जो है वो घर वाले कंट्रीब्यूट करते हैं ना। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है एक कम्युनिटी लेवल से हट के हम पुलिस लेवल पे ये काम ना करें, वहाँ से भी प्रेशर आना चाहिए। ये चीज़ें खतरा ज़िम्मेदारी हम अपने ऊपर लेके इज़ गुड, जी। लेकिन इसमें एडिशनल ये सपोर्टिंग फैक्टर होगा कि आप इस जो सोसाइटी में हैं, जो जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, फलाही इदारे हैं, वो कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के लेवल पे। जिस तरह उहुँ, कि मैं बताया कि सेनेट ने एक बिल पास किया है,
वहाँ से कुछ चीज़ें आएंगी तो कलेक्टिव एफर्ट में जी बिल्कुल। इट शुड गिव अ बेटर रिजल्ट अच्छा, हम डेफिनेटली। सबको इसका जो है ना साथ किरदार अदा करना होगा, तब जाके हमारे बच्चे जो यस हैं वो यस महफूज रह सकेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे शो से हमारे माँ बाप को, हमारे जवानों को रहनुमाई हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह। आज की गुफ्तगू का मकसद किसी में खौफ पैदा करना नहीं, बल्कि शऊर पैदा करना है। अगर हम अपने बच्चों को एतमाद दें, इन्हें अच्छे और बुरे लम्स के बारे में उम्र के मुताबिक आगाह करें, इनकी बात सुनें और किसी भी शिकायत को संजीदगी से लें, तो बहुत से वाकयात की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। आइए अहद करें कि हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, बल्कि हर बच्चे के महफूज, बावकार और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले शो में फिर से हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।